नमस्कार, मैं हूं जसवंत कंडेला और आप देख रहे हैं PC24 न्यूज़। इस समय मौजूद हम कलायत के रेस्ट हाउस में। आज यहां पर वाल्मीकि समाज की मीटिंग चली हुई है, जिसको हम बोलेंगे कि कॉन्फ्रेंस है यहां पर, और जिला स्तरीय कॉन्फ्रेंस यहाँ पर रखी गई है। आदेश जो संगठन है उसके बड़े बड़े पदाधिकारी है, राज्य स्तरीय पदाधिकारी वो आए हुए हैं। यहाँ पर कॉन्फ्रेंस रखी गई है, हम पहुँच गए हैं यहाँ पर, और कॉन्फ्रेंस हॉल में हम जाएंगे और वहाँ पर हमारे जो सवाल जवाब होंगे तो अंदर जाके हम करते हैं उनसे बात, और हमारे जो क्या क्या सवाल होंगे तो हम दिखाएंगे। और आप देखते रहिए, जुड़े रहिए जसवंत कंडेला के साथ PC24 न्यूज़ पर। चलो, आज की मीटिंग रखी गई है जी, मुख्य मकसद क्या है? मुख्य मकसद ये है कि आदि धर्म समाज का काम बहुत सालों से इस एरिया में चल रहा है, और 2019 में कोविड आया। जब पूरा वर्ल्ड बंद हुआ, पूरा देश बंद हुआ, तो हमने भी अपने काम पर पूर्ण विराम लगाना पड़ा। और आज से हम इस एरिया में काम का शुभारंभ कर रहे हैं, क्योंकि सभी संगठन अपने अपने काम में शारिक हो गए। रैलियाँ भी चल रही हैं, धरने प्रदर्शन भी चल रहे हैं, तो फिर हम अपना काम क्यों रोकें? क्योंकि हमारा काम तो ऐसे परिवारों में होता है, नशेखोरी पे, अनपढ़ता पे, और धार्मिक बहुत से मुद्दे हैं जो फिजूल खर्चियों पे को रोकने के लिए हमारा शिक्षा पे काम होता है। तो जो वाल्मीकि समाज है या दलित लोगों की बात करें, जी जी, नशा बढ़ता जा रहा है, रोकें कैसे उसको? बिना शिक्षा के नशा नहीं रुकेगा। ये प्रचार हमारे जो साथी हैं, जिसमें करमजीत जी हैं या राजकुमार जी बैठे हैं, प्रधान जी बैठे हैं, अपना श्री राम जी बैठे हैं, और हमारे बीच शिक्षक हैं रघुवीर जी, और हमारे भी सुरेंद्र दानव जी हैं, और बहुत से साथी हमारे जो बीच बैठे हैं, वो सभी अपने अपने क्षेत्रों में, अपने अपने एरियो में काम कर रहे हैं उस तरीके से। पर हमारे बच्चों में अगर ये जो नशा बढ़ा, पूरे देश में बढ़ा, पूरे वर्ल्ड में बढ़ रहा है नशा, नए नए नशे आ रहे हैं, और उन नशों को कोई गरीब आदमी नहीं उसे बिकवा रहा है, वो धन्याढ़ आदमी जो रसूखदार हैं, चाहे वो सरकारों में हो या किसी बड़े घराने से हो, ये उनका काम है। अम्बेडकर आंदोलन की बात की जा रही है, आंदोलन क्या चलेगा जी? वाल्मीकि अम्बेडकर आंदोलन, अम्बेडकर जी ने जो रास्ता अपनाया था इस दलित कौम के लिए और अन्य जातियों की बहु बेटियों के लिए, हमारा बस यही एक सरकारें हमें पिछड़ापन कर रही हैं कि बाबा साहब को वो दलितों का नेता मानती हैं। बाबा साहब ने तो पूरे देश के लिए काम किया है, पूरी कोई भी जाति हो, जितनी 36 बिरादरी है, सबके लिए काम किया है। तो ये विडंबना है हमारे लिए कि हमारे बाबा साहब को केवल हमारे ऊपर थोप दिया गया, इसलिए थोप दिया गया कि वो पूर्ण रूप से नेता ना कहलाए, सिर्फ दलितों का नेता कहलाए। सर, वाल्मीकि समाज को शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा माना जाता है। शिक्षा ग्रहण करके वो समाज के अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो, इसकी तरफ से आपके धर्म समाज वाली तरफ से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? आदि धर्म समाज के जो वाल्मीकि धर्म के परम आदरणीय शुक्राचार्य दर्शन रावण जी, शिक्षा पे उनका बड़ा फोकस है। पहला काम होता है हम अपनी माँ, बहन, बेटी, दादा, दादी को सत्संग तक ले जाएं। सत्संग एक बहाना है इकट्ठा करने का। अगर हम कहें आज शिक्षा की मीटिंग है तो कुछ शिक्षक लोग आ जाएंगे, कुछ जागरूक लोग आ जाएंगे, पर वो परिवार तक बात नहीं जाती। पर जो बात सत्संग में कही जाती है वो शिक्षा की बात कही जाती है। हमारे यहाँ खाली ये नहीं भाई आप धूपबत्ती अगरबत्ती लेके परमात्मा के हो, परमात्मा ने भी कहा कि पुरुषार्थ ही देव है। और शिक्षा की जो बात है, परमात्मा वाल्मीकि के हाथ में कलम है, वो इसलिए शिक्षा की बात हमारे यहाँ सबसे पहले होनी चाहिए। और बाबा साहब ने उसी को देखकर इतनी बड़ा अपने आप को किया कि आज पूरा वर्ल्ड बाबा साहब को मानता, देश नहीं मानता, पूरा वर्ल्ड मानता है। भारत में तो उनकी गिनती दलित नेताओं में आती है, लेकिन वर्ल्ड में जब गिनती आती है उनकी तो उन नेताओं में आती है, उन नॉलेजवान आदमियों में आती है जो पूरे वर्ल्ड का पहला आदमी है, वो अम्बेडकर है। और उसका सिंबल लगा हुआ है
कोलंबिया यूनिवर्सिटी में चित्र लगा हुआ है, सिंबल ऑफ द नॉलेज, पर ये देश उसे मान्यता नहीं देता। आज मीटिंग में क्या निर्णय लिया गया है? आज की मीटिंग में आज की मीटिंग का ये है कि हम अपना प्रचार प्रसार तेजी से करें, और हम एक मुद्दा अहम है हमारे लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अलग आरक्षण के लिए हरी झंडी दे दी। आदर्श उसमें कोर्ट में गया, आदि धर्म समाज ने पटिशन डाली और आदि धर्म समाज ने वो केस जीता, और सरकार ने ऐसी सुप्रीम कोर्ट ने एक गाइडलाइन दे दी सरकारों को कि आप अपने अपने प्रदेश में जाति के आधार पर अलग आरक्षण दे सकते हैं। जो जातियाँ अपनी पिछड़ गई हैं, अपनी तरक्की से आगे नहीं बढ़ पाई, और उनमें वाल्मीकि जाति सबसे पीछे पिछली पंक्ति में है, तो उसको तो आरक्षण सबसे पहले चाहिए। निचला तबका अंधविश्वास की ओर जा रहा है जी, कैसे रोका जाएगा? वो सत्संगों से रोका जाएगा। सर, हरियाणा में सरकार ने शिक्षा में आरक्षण दिया है, बाद आरक्षण के असर वो बाद में बात करेंगे। शिक्षा में आरक्षण दे दिया, बाकी जगह रहता सर, उसके बारे में आपकी क्या राय है? खाली शिक्षा में आरक्षण देने से काम नहीं बनेगा। आज हमारा बच्चा 10% आरक्षण दिया उन्होंने, अगर बच्चा पढ़ भी जाए तो नौकरी कहाँ से लेगा? क्योंकि जो सीटें हैं वो उस तरीके से निकाली जाती हैं कि हमारा जो बैकलॉग है वही अभी पूरा नहीं हुआ। अभी हाल ही में पिछले दिनों पीजीटी की संस्कृत की पोस्टें निकली, एग्ज़ाम दिया गया, लेकिन उसके फ़ौरन बाद उस पर बैन लगा दिया गया। लोग कोर्ट में चले जाते हैं क्योंकि उसमें हमारे 89 पोस्टें बैकलॉग की डाली थी, इसलिए उसको बैन वो कर दिया गया, उसमें स्टे लिया गया। सर, सरकार ने तो अपने घोषणा पत्र में 2014 में भी 19 में भी छापी है बात कि जो जातियां आरक्षण से पिछड़ चुकी हैं उनको आरक्षण देना चाहिए, फिर कमियां कहाँ रही हैं सर? अब सरकार वादे तो कुछ और करती हैं, वो इलेक्शन का समय होता है। तो सरकार से मांग क्या रहेगी आपकी? मांग ये रहेगी हमारी कि जो जातियां आरक्षण में मतलब अपनी तरक्की में पिछड़ गई हैं, वाल्मीकि जाति है, वाल्मीकि जाति के नाम से और भी जातियां हैं हमारी, जो सब जातियां हैं उनको भी, और केवल वाल्मीकि जाति सबसे पिछड़ी हुई है। पूरे देश में तो हेला है, डोम है, डोमार्ग है, वो जातियां हैं, पर ये इलाके वाइज हैं। हरियाणा में, पंजाब में, उत्तरी भारत में वाल्मीकि जाति के नाम से है। ये वाल्मीकि जाति इस वक्त सबसे ज़्यादा पिछड़ी हुई है। तो कोलायत मुहिम कैसे रंग लेके आएगी जी? अब हमारा टीचरों से भी आग्रह है, बाकी जितने भी संगठन हैं सबसे ये है कि वो आहिस्ता आहिस्ता हम एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा कर रहे हैं, और सरकार से डिमांड भी रहेगी। और डिमांड तो रहेगी नहीं, फिर आगे फिर इलेक्शन आ रहा है, इलेक्शन की बात है, क्योंकि इलेक्शन में वादा किया था, इलेक्शन में अब ये बात को अपने निभा नहीं रहे, फिर इलेक्शन में मिलेंगे इनसे। तो कार्यालय वगैरह स्थापित करने हमारा हेड ऑफिस से पहले आपको चलो मुबारक हो, आदि धर्म समाज आदर्श का पूरे भारत का कार्यालय हमने इसी पिछले 10 तारीख को दिल्ली में हेड ऑफिस बना लिया गया है, और बाकी हमारे और जितने भी शहरों में हैं कोशिश है कि हमारी आहिस्ता आहिस्ता कार्यालय खुलेंगे। तो हेड ऑफिस हमने स्थापित कर लिया गया। हमारा जो भी फैसला होगा हेड ऑफिस से होगा, और फर्स्ट फैसला जो होता है हमारा, जैसे सिखों का दरबार साहब है, हमारा पावन वाल्मीकि तीर्थ है, शुक्राचार्य दर्शन तन रावण जी जिस भी मूवमेंट को जब आगे बढ़ाना चाहेंगे उस मूवमेंट का ये कौम पालन करेगी और करती आई है। तो लोगों से अपील क्या है जी? लोगों से अपील है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ, जितने पढ़ेंगे। अब आरक्षण मिल भी जाए, बच्चे ही ना पढ़े हों, फिर उस आरक्षण का करेंगे क्या? ठीक है। तो सर, आदर्श टीम का जो है एजुकेशन पे समाज के अंदर क्या कार्य रहेगा? हाँ, आदर्श का ये है कि आदर्श किस तरह का प्रचार होगा और कैसे बच्चों को और युवाओं को जागृत करेगा एजुकेशन के प्रति? आदर्श ने शिक्षा का जो माध्यम निकाला है, मैंने बात कही थी कि सत्संग में माँ बेटी बहन को दादी को भी लाते हैं, उसके बाद हम उन बच्चों को प्रेरित करते हैं
वो बच्चों को शिक्षा सेमिनार में बुलाते हैं। शिक्षा सेमिनार हमारा अलग से होता है, बिल्कुल अलग तरीके का है। हम दूसरे यूनिवर्सिटियों से ऑथर बुलाते हैं, थिंकर बुलाते हैं, ताकि हमारे बच्चों की समस्या को सुने। और हमारे आज भी एक बड़ा सेमिनार लुधियाना में चल रहा है, इस वक्त चल रहा है। तो हमारा कैथल में भी मेरे ख्याल 4-5 सेमिनार हो चुके हैं। अलग अलग जगह हम सेमिनार बुलाते हैं। इलाके के जो 10वीं से ऊपर बच्चे हैं उन बच्चों को बुलाते हैं और शिक्षकों के रूबरू कराते हैं। और यही नहीं, जो बच्चे जिन परिवार पढ़ना चाहते हैं और जिन परिवारों में किसी तरीके का कोई साधन नहीं है, जीरो है, 1000 से 2000 4000 रुपया है, वो बच्चा ब्रिलियंट है पढ़ने वाला, वो 80-85% 90% का बच्चा है, उसे आदर्श अडॉप्ट करती है और उसे आगे बढ़ा रही है। उस विषय में, इस दिशा में हमारे कई बच्चे PhD स्कॉलर्स हैं और आज कई बच्चे हमारे MBBS में हैं और कई बच्चे MBBS कर चुके हैं। 2005 में वाल्मीकि आरक्षण एक SC और B 2 कैटेगरियाँ बनाई गई थी, वो ख़त्म कर दिया गया जी। और 2005 से वाल्मीकि समाज के साथ जो भी इस कैटेगरी में आती है वो संघर्ष कर रही है। तो आदेश की क्या मांग है, वाल्मीकि आरक्षण की या SC और B की मांग है? देखिएगा, जो आरक्षण इससे पहले हुआ है जी, वो आरक्षण हुआ ही ठीक नहीं, वो गलत हुआ। हमारे जो रहनुमा थे जिन्होंने मांगा आरक्षण, वो मांगा ही गलत है। हम 50% आरक्षण नहीं मांगते। हम तो केवल वाल्मीकि जाति का, जो हमारी जाति का जितना सा हिस्सा है, वो 2% हो, वो 4% हो, वो 5% हो, क्योंकि सबसे मलिन काम ये जाति करती है। सीवर में उतरती है, कई बार तो हमारा बच्चा सीवर में ही रह जाता है। सबसे मलिन काम हम करते हैं। बाकी जातियां जो पिछड़ी हुई जातियां हैं, अपने आप को कहती हैं, जो इस SC में लगा दी गई थी, वो जातियां भी अपने आप को अपने आप को ब्राह्मण मानती हैं, हमसे छुआछूत करती हैं। फिर उन्हें आरक्षण की जरूरत क्या है? आरक्षण की जरूरत है वाल्मीकि जाति को, जो सफाई पेशे का काम कर रहा है। इनका सफाई पेशा तभी छूटेगा जब ये शिक्षित की ओर जाएंगे। इनकी शिक्षा में इनका पूर्ण सरकार इनका योगदान करे। चाहे वो खाली किताबें देना ही काम नहीं होता। हमने तो इन सरकारों से ये भी निवेदन किया था, जब कांग्रेस सरकार थी, हमने कहा था कि हमारे जो प्लानिंग के मिशन में जो समय रखा गया, हमें लोन नहीं चाहिए किसी तरीके का। हमारे यहाँ सुअर, डंगर, बकरे और दूसरों का लोन देते हैं, हमें किसी प्रकार का लोन नहीं चाहिए। जो बच्चा हमारा ब्रिलियंट हो वाल्मीकि समाज का, +2 से ऊपर हो, उसे सरकार अडॉप्ट करे, उसे लोन दे, लोन पे पढ़ाए। पैसे ये नहीं कि भाई फ्री पढ़ाए, लोन दे उसे एजुकेशनल लोन दे, पढ़ाए, उसे नौकरी दे और उससे वसूल करे वापसी, पर नौकरी दे। सर, जो आरक्षण का जो मुद्दा है आपका, जब आप आदि धर्म समाज लंबे समय से लड़ाई लड़ रहा है, वही बात पंजाब सरकार ने मानी तो हरियाणा सरकार नहीं मान रही उस बात को। और 2010 से कभी आप कुरुक्षेत्र में, पिछली साल आप कैथल में, और 2018 में आपने कलायत में रैली की। उससे सरकारों ने आपकी बात तो मानी कि हम वंचित जातियां जो है उनको आरक्षण देंगे, परंतु दे नहीं रहे वाल्मीकि समाज को। अगर ना दें तो वाल्मीकि अम्बेडकर आंदोलन की आगे अपनी रणनीति क्या रहेगी? आज तक जितना प्रेशर बन पाया सरकार पे, इतना सा प्रेशर तो बन पाया कि उन्होंने शिक्षा में 10% कर दिया अलग से। और कोशिश करेंगे कि इससे ज़्यादा प्रेशर बनाएं, क्योंकि जब प्रेशर बनता है तभी कुछ निकल के आता है। और एक अहम मुद्दा आज देश में चल रहा है, मैं उससे रूबरू करा दूं आपको। आपने तो चलो सवाल नहीं पूछा। आज जो अन्नदाता आज सड़क पे बैठा है, वो केवल अन्नदाताओं का ही नहीं है, वो केवल अन्नदाताओं का नहीं है। उस असल में आंदोलन को लड़ कौन रहा? उस आंदोलन को कमेरा वर्ग लड़ रहा है, क्योंकि जो जिनकी ज़मीनें, वो तो वहाँ बैठे हैं, धरने पे बैठे हैं। उनकी जो खेतों का जो काम कर रहे हैं वो कमेरा वर्ग कर रहा है। असल में आंदोलन तो वो लड़ रहा है, क्योंकि पीछे खेती बंद थोड़ी हुई है। खेती में धरती में बीज भी गिरा है, पौध भी लगी है, पानी भी डल रहा है, खाद भी डल रहा है,
वो कौन डाल रहा है? वो कमेरा वर्ग डाल रहा है। और कमेरे वर्ग में कौन है? कमेरे वर्ग में सबसे ज़्यादा वाल्मीकि जाति है। ये असल में आंदोलन इनके कंधे पे खड़ा है। तो किसान तो ये कह रहे हैं ना कि मजदूर, व्यापारी और किसान की रैली है, तो किसान के हक अब के लिए लड़ाई लड़ी ये हमेशा रहा। संविधान भारत का बाबा साहब ने लिखा, लेकिन कुछ लोग कहते हैं उन्होंने तो संविधान चुराया है, इकट्ठा किया है। अरे इकट्ठा करने के लिए भी तो माइंड ही चाहिए, दिमाग ही चाहिए ना। तो हमेशा वो कहते हैं वो जो ताकतवर है वो ताकतवर ही। आज मीडिया उन लोगों के हाथ में है, वो अपने को किसी भी तरीके से दर्शाए। और मीडिया अब दलितों में कुछ मीडिया आने लगा है जब से ये इलेक्ट्रिक मीडिया आया है। पर सरकार को, या मैं उन ताकतों को कहूँ, शायद ये गवारा नहीं हो रहा, उन पे भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको भी जकड़ लिया जाए। और ये हमारे बीच वाल्मीकि अम्बेडकर आंदोलन के वाइस प्रेसिडेंट है। अगर कोई और क्वेश्चन है आपका पूछेगा। इसमें पहले से आरक्षण मौजूद है अनुसूचित जाति वर्ग के लिए, तो आरक्षण में से आरक्षण तरक्की की राह कैसे निकलेगी? सर, आरक्षण में से आरक्षण जो है, हम लोगों को सबसे नीची जाति में होने के बावजूद हम लोग जब तक संघर्ष नहीं करेंगे तो हमें नहीं मिलेगा। और बिना संघर्ष किए तो कुछ भी चीज़ नहीं मिलती। माँ भी जब बच्चा रोता है तभी दूध पिलाती है। सुप्रीम कोर्ट ने तो हमें दे दिया कि पूरे देश के अंदर वाल्मीकि समाज जो सफाई कर्मचारी पेशे से जुड़ा है उसको आरक्षण में से आरक्षण जनसंख्या के आधार पर दिया जाए। लेकिन सरकारें बेईमान हैं। इन सरकारों ने अपने ज़रूरत के मुताबिक जब जब इलेक्शन आता है तब तब अपने मैनिफेस्टो में डालते हैं, तो इम्प्लीमेंट नहीं करते। अब हमारा जो इस आंदोलन के जो आदि वाल्मीकि अम्बेडकर आंदोलन है, इसके माध्यम से हम पूरे हरियाणा नहीं पूरे देश के अंदर आंदोलन करेंगे और उन सरकारों से मनवाएंगे। पहले प्यार से मानेंगी तो ठीक है, नहीं प्यार से मानेंगी तो हम इनके धरना करेंगे, रैलियाँ करेंगे और इनका जीना दुर्लभ कर देंगे। तो सर, एजुकेशन पे हम बात करते हैं तो अभी जो MBBS का आपको पता नॉलेज में भी होगी, तो पहले 53 से 54,000 उसकी फीस होती थी, अब 10 लाख रुपए कर देगी। तो समाज के अंदर तो काफ़ी जो है एजुकेशन भी नहीं है और गरीबी भी काफ़ी जो है नाजुक है। तो क्या वो बच्चे वाल्मीकि समाज से सक्षम हो पाएंगे? नहीं हो सकेंगे। सरकार की पॉलिसी है कि भाई साहूकारों को ऊपर उठाना और साहूकारों के बड़े बड़े इंस्टीट्यूट खुलवाना और उन इंस्टीट्यूटों के अंदर गरीब का बच्चा पढ़ के ना ऊपर आ सके। ये एक सरकार की पॉलिसी है। एक तरफ बढ़ावा कहती है कि हम इनको दे रहे हैं और दूसरी तरफ से नीचे से उसका कुर्सी निकाल लेते हैं। ये सरकार की पॉलिसी है ताकि गरीब का कोई भी बच्चा पढ़ करके आगे ना जाए, डॉक्टर ना बन सके, इंजीनियर ना बन सके। जबकि एक एग्ज़ाम्पल है, बाबा साहब ही हमारे एग्जाम्पल है जिन्होंने गरीब परिवार से होकर के सबसे ज़्यादा डिग्री ली और भारतवर्ष का संविधान लिखा। और फिर भी वो यही चाहते हैं कि भी कोई भी गरीब का बच्चा ऊपर ना आ सके। ये पॉलिसी है और इस पॉलिसी को अमेंडमेंट करना पड़ेगा इनको। इनकी मजबूरी हो जाएगी आने वाले समय में। इतना बच्चा पढ़ा लिखा सरकार के सामने आ जाएगा कि इनको माननी पड़ेंगी शर्तें। तो सरकार लोन भी देगी इस पे, तो क्या वो है आसान इतना कि लोन दे के वो पढ़ा सकेगी गरीब के बच्चों को? 10 लाख हर आदमी का ये होता है कि वो कम से कम अपनी आवाज़ तो उठाए। जब वो आवाज़ उठाएंगे मिल करके तो उस पर इम्प्लीमेंट भी होगा। 10% नहीं होगा, कम से कम 2% होगा ज़रूर। ऐसा होगा। संघर्ष करेंगे तो मिलेगा, संघर्ष नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा। तो आप जैसे कि नेशनल टीम है और एक पूरे विदेशों तक फैली हुई है, तो MBBS में जो 54,000 से 10 लाख रुपए कर दिए, उस पर अभी तक कोई एक्टिविटी नहीं दिखी। हमारे आदरणीय दर्शन रतन रावण जी जो हैं इसके ऊपर बहुत गहराई से मतलब वो कर रहे हैं और उनके दिशा निर्देशानुसार ही हम एक बहुत बड़ा सरकार के साथ में अभी ऑफिस वगैरह खुल गया है, तो वहाँ से हम पूरे का पूरा वो प्रचार करेंगे और इसके ऊपर सरकार के ऊपर दबाव बनाएंगे। तो
सर, आदि धर्म समाज की आज कलायत में मीटिंग आयोजित की गई है, हाँ जी। तो कलायत ब्लॉक स्तर पर कोई इकाई गठित की गई है? जी, कल ही है। करी हुई है और ये जल्दी ही यहाँ पर मतलब प्रोग्राम भी कराएगी। आप लोगों को उनके बीच में बुलाएंगे, आप लोगों के सामने ही होगा। कलायत में कार्यक्रम आयोजन की बात सामने जी, आ जी। रही है, तो उसकी रूपरेखा क्या रहेगी? हमारे साथी हैं यहाँ पर, टीम है, वो अब गांव-गांव जाएगी और गांव-गांव जा कर के जागृत करेगी और एक जगह इकट्ठा करेगी। जैसे कि कैथल के अंदर भी हम लोगों ने सम्मेलन किए हैं